राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी नई दोस्त बीना। दोस्तों, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो फिर आपने वहाँ पे देखा होगा भगवद गीता का चैप्टर नंबर 2 सांख्य योग का श्लोक नंबर 56 और 57। आज के वीडियो में है भगवद गीता का चैप्टर नंबर 2 सांख्य योग का श्लोक नंबर 58 और 59। तो श्लोक शुरू करने से पहले हम लोग प्रेयर कर लेते हैं। ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री गुरुवे नमः। पिछले श्लोक में जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक स्थिर बुद्धि व्यक्ति अपने इमोशंस को हमेशा कंट्रोल में रखता है और वो अपने भावनाओं के साथ वो बह नहीं जाता है। तो आज के वीडियो में भगवान श्री कृष्ण आगे क्या कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। श्लोक नंबर 58 जो है, यदा संहरते चायं कुर्मुंगानिवं सर्वशः इंद्रियानिन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और श्लोक नंबर 59 उसमें है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यास्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यह भगवान श्री कृष्ण आगे अर्जुन से कहते हैं श्लोक 58 में, यदा संहरते चयं कुर्मुं गानिवं सर्वसः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जब हम लोग पढ़ते हैं तो फिर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से है, वन हु इज़ एबल टू विड्रॉ हिज सेंस फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट एज द टॉर्टोइज ड्रॉज हिज लिम्स विद इन द शेल इज firmly फिक्स्ड इन परफेक्ट कॉन्साइसनेस। और इसका जब हम लोग हिंदी में मतलब पढ़ते हैं तो फिर इसका हिंदी मतलब कुछ इस तरह से है, और कछुआ जब सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब ये पुरुष मीन्स स्थिर बुद्धि पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। और श्लोक 59 में आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसोवर्जम रसोपश्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इसका जब हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो फिर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से है, सेंस ऑब्जेक्ट cease to exist for him who does not enjoy them with his sense, but the taste for them may persist. This relish also disappears from a man of stable mind when he realizes the supreme. और जब हम लोग इसका हिंदी में मतलब पढ़ते हैं तो फिर इसका हिंदी मतलब कुछ इस तरह से है, इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण ना करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाले आस्तिक निवृत्त नहीं होता। इस स्थित प्रज्ञा पुरुष की तो आस्तिक भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। यह श्लोक 58 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि एक व्यक्ति के बारे में, जैसे कि स्थिर बुद्धि व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा होता है। जिस तरह से एक कछुआ, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कुर्मुम जो कि है कछुआ, जब वो किसी ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में आता है तो वो अपने सारे अंगों को अपने अंदर समेट लेता है। बिल्कुल इसी तरह से जब एक स्थिर बुद्धि व्यक्ति किसी तरह के इमोशन में जब वो फेस करते हैं तो वो अपने सारे इंद्रियों को अपने अंदर ही कंट्रोल करके रखता है। वो अपने इंद्रियों को मीन्स अपने इमोशंस को ओवरफ्लो होके वो उसी भाव के साथ, उसी भावनाओं के साथ वो बहता नहीं है। यहाँ एक स्थिर बुद्धि व्यक्ति के बारे में जब भगवान श्री कृष्ण वर्णन कर रहे हैं तो यहाँ इस श्लोक्स के द्वारा हमें ये भी बात समझ में आती है कि एक स्थिर बुद्धि व्यक्ति, उसके पास जो चीज़ें हैं जैसे कि उसकी बीवी के साथ इसके धर्म अर्धांगिनी, जैसे कि एक औरत का उसके पति की तरफ, एक पति का एक पत्नी की तरफ और पत्नी का एक पति की तरफ,
जिस तरह का स्नेह, जिस तरह का मोह दोनों जो बांटते हैं, बिल्कुल वही मोह वो स्थिर बुद्धि व्यक्ति दूसरे किसी के साथ वो नहीं बांटेगा। उसका जब वैसा कोई कनेक्शन आता है या फिर उसके सामने अगर किसी तरह का वो परिस्थिति में आता है, तो वो बिल्कुल एक कछुए के जैसा अपने इमोशंस को बेहतने के अलावा वो उससे अपना इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है। बिल्कुल उसी तरह एक स्थिर बुद्धि व्यक्ति के सामने अगर पैसों का बैग भर के अगर उसके सामने पैसे रख दिए जाए, तो वो उस पैसे की तरफ उसका मोह नहीं जाएगा। वो उस पैसे को लेना उसका इच्छा ही नहीं करेगा, क्योंकि उसने अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके रखा हुआ है। और उसी तरह के उसी व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वही व्यक्ति एक स्थिर बुद्धि व्यक्ति है, स्थित प्रज्ञा बुद्धि। ठीक है। और उसके बाद जो श्लोक 59 में भगवान श्री कृष्ण जैसे कि कहते हैं कि उसको अगर हम लोग एक क्लियरली एक मैनिफेस्टेशन या फिर एक क्लियरली एक समझ में जाए, तो फिर यहाँ पे जैसे कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक व्यक्ति जो है कोई दिखावा करता है और कोई सच्ची का स्थिर बुद्धि प्रज्ञा है। उसमें हम लोग कैसे समझ में आए? सबसे पहला, अगर हम किसी चीज़ का त्याग करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहें कि भोजन का त्याग करना, एग्ज़ाम्पल में जिस तरह से भोजन त्याग करते हैं, कोई फास्टिंग करता है भगवान के प्रति, पूजा के प्रति जो फास्टिंग करते हैं वो, और सेकंड जो टाइप आता है वो हो गया डाइट पे जो जाते हैं। ठीक है, दोनों ने सेम चीज़ को त्याग किया हुआ आता है, दोनों भोजन नहीं करते, लेकिन डिफरेंस आपको कहाँ पे पता चलता है? जैसे जो फास्टिंग करता है, जो व्रत करता है व्यक्ति, उसके मन में श्रद्धा होती है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, उसके अंदर उस फास्टिंग के बदले कुछ मुझे पाना है, या फिर फास्टिंग ख़त्म होने के बाद मैं ये खाऊंगा, मैं वो खाऊंगा, कुछ खाने का इच्छा जो है वो उसके मन में नहीं रहता। सबसे पहला ये एक स्थिर बुद्धि की पहचान यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। सेकेंडली, जो व्यक्ति डाइट करता है तो उसके दिमाग में हमेशा एक चीज़ रहती है कि जब मेरा डाइट ख़त्म होगा, जब मेरा फास्टिंग का डाइट ख़त्म होगा, तब मैं ये खाऊंगा या फिर वो कुछ खाऊंगा। उसके मन में हमेशा एक चीज़ रहती है कि वो कुछ ना कुछ खाएगा, उसके मन में वो चीज़ रह जाती है। तो इसलिए हम सबको ये हमारी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए कि हम जो चीज़ हमारा है वही हम लोग अपने तक रखें, और जो चीज़ में हमारा कोई अधिकार नहीं है उस चीज़ के पीछे हम लोग कभी ना जाएं। आप सभी ने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा, उसके लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और डू शेयर और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। जय गीता, जय गीता, जय गीता। राधे राधे।